सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब ठीक ही होंगे। मैं कट ऑफ पर दोबारा वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था, बट बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं, स्पेशली जो सिर्फ ग्रेड डी में क्वालिफाई हुए हैं। और उसके पीछे कारण भी है कि हर कोई इस पर वीडियो बना रहा है, और जिससे बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करें, हमारा तो ग्रेड डी में नाम है, हमारा तो सी में नाम ही नहीं है, कट ऑफ ये जाएगी वो जाएगी। इससे सिर्फ कन्फ्यूजन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो एक जेन्युइन क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, और वो मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँ, है ना। क्योंकि मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सो मेन थिंग इज़ कि अगर हम कट ऑफ को लेकर फाइनल एनालिसिस करें, तो देखो, ग्रेड डी की कट ऑफ यूआर को लेकर अगर मैं बोलूँ तो 147 प्लस ही जाएगी, उससे कम तो नहीं जाएगी। अब जो बच्चे जिनके नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कम है, वो कहेंगे क्या हम प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम नहीं दें। तो देखो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन मत करो या फिर स्किल देने मत जाओ। मेरा तो जेन्युइनली कहना है आपसे, जो भी बच्चा, चाहे वो ग्रेड डी हो चाहे सी हो, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप लाखों बच्चों से आगे हो, तभी आप उस लिस्ट में आए हो, है ना। तो डेफिनेटली आपको स्किल देने जाना चाहिए 100%, चाहे आपके नंबर 130 ही हैं। ठीक है, अब बात अगर करें कि 2025 की प्रिपरेशन में लग जाएं, है ना, तो मैं देखो जनरली कहूँगा बेयरली 20 दिन बचे हैं स्किल में, है ना। तो अगर आप 20 दिन स्किल की प्रिपरेशन कर भी लेते हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाएगा, है ना। या फिर आप कोई बहुत कोर्स ख़त्म कर दोगे, या फिर मतलब बस कुछ करना है आपको, है ना। तो बिल्कुल स्किल देने जाओ, बट द मेन थिंग इज़ कि आफ्टर 20 डेज़, या फिर जो भी एग्ज़ाम डेट है स्किल की, आप स्किल दे के आओ। ठीक है, उसके बाद आप माइंड से बाकी सब चीज़ें निकाल के सीबीटी की प्रिपरेशन करोगे तो बात है। अब ये नहीं कि आपके नंबर 130 है, 35 है, आप स्किल दे के आ गए हो, और अब आप 1 महीना 1.5 महीना इंतज़ार करेंगे कि भैया प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, है ना। और उसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद अब 1 महीना 1.5 महीना और इंतज़ार करेंगे कि भैया रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट आने के बाद आप 2-4 दिन रोएंगे, है ना। और उसके बाद आप सोचेंगे कि हाँ यार, अब प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो वो तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है आपके लिए, है ना। इसमें आप अपना सिलेक्शन ख़राब करेंगे 2025 का। तो सबसे बेस्ट जो एडवाइस है वो यही है कि जो 20 दिन बचे हैं, जो बाकी दिन बचे हैं, आप स्किल के लिए अच्छे से स्किल के लिए प्रिपेयर करो और एग्ज़ाम देकर आओ, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो, है ना। अगर आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कम है ना, तो भी स्किल देकर आओ, है ना, है ना। और सीधे एग्ज़ाम देने के बाद सीधे 2025 की सीबीटी की प्रिपरेशन में लग जाओ, बाकी सब चीज़ें दिमाग से निकालिए, है ना। और वैसे भी देखो, एक बात समझने की है कि लास्ट ईयर से एसएससी ने जो स्किल का टेस्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस है, मेथड जो है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो जेनुअनली जिन बच्चों के
लास्ट ईयर से पहले 4%, 3%, 2% मिस्टेक्स थी, वो लास्ट ईयर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके डबल हो गई। तो ये इवैल्यूएशन मेथड भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है ना। तो आप अगर स्किल देकर आते हो इस साल, है ना, तो आपको सिर्फ यही पता लगेगा कि भैया आप कितने पानी में हो, है ना, और वो आपकी नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन में बहुत बेनिफिशियल रहेगा जेन्युइनली, है ना। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, अगर आपका कट ऑफ में या फिर आपका लिस्ट में नाम है तो कट ऑफ तो देखो मैंने आपको बता दी, एक्सपेक्टेड है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके कट ऑफ से कम नंबर भी है तो फिर भी आप स्किल देकर आओ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर ही करेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको स्किल देना ही है ना। और स्किल नहीं दोगे, स्किल नहीं निकालोगे तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा अगले साल, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मेरे नंबर इतने हैं, ये हैं, कम हैं, ज़्यादा है, कुछ नहीं है। आपका अगर लिस्ट में नाम है, जाके एग्ज़ाम देकर आओ, ठीक है, और उसके बाद सीधे प्रिपरेशन में लग जाओ 2025 की, और कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है। और बाकी अगर आप डिक्टेशन लिख रहे हो, है ना, तो मैंने अपने चैनल पे भी स्किल एसएससी स्किल 2024 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिक्टेशन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर इवेलुएट कर सकते हैं वहाँ से। सो थैंक यू एवरीवन।